third chapter, Winds of Change, are going to read. In this chapter, we read about small fan's history and importance of this fan. नाउ स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि जो ये छोटा सा स्मॉल सा फैन आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री है और अलग अलग रीजन पे इसको अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता था। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो फ़ैन है बिल्कुल एक शेप में नहीं होते थे। इसकी शेप देखो, बिल्कुल सर्कल है, इसकी सेमी सर्कल है और ये रेक्टेंगल है। और जो चीज़ मटेरियल से बनाए जाते थे वो भी इनका डिफरेंट डिफरेंट होता था। लेकिन आजकल जैसे हमारा जो मॉडर्न एरा आ चुका है, यहाँ पे हम आजकल इनका यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं। तो हम हमारा चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड पंख विच मीन्स फेदर ऑफ अ वर्ड। यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्ड है पंखा या फिर पंखा, ये कहाँ से आया? पंख से। पंख का क्या मीनिंग है? जो बर्ड के फेदर होते हैं, फीदर होते हैं वो। पंखा इज यूज टू रेफर ऑल फैंस। पंखा जो ऑल फैन के लिए रेफर होता है, पर जो पंखी है वो स्मॉल प्लम्ड फैन के लिए यूज होती है। जो उसे लीफ से बनाया जाता था। कब? एंशियंट टाइम में। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। वो कहते हैं कि जो इनका अगर हम एविडेंस देखें ये कब आए थे एग्जिस्टेंस में, तो ये एविडेंस हमें कहाँ से मिलेगा? जो अजंता की गुफाओं हैं, जो उनमें जो बुद्धिस्ट पेंटिंग की गई है, वहाँ से हमें इसका एविडेंस मिलता है। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू सेकेंड सेंचुरी शी। ये कहाँ कब की जो वॉल पेंटिंग है? सेकेंड सेंचुरी की। अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर एंड कार्विंग। और अगर हम और एविडेंस इनका देखें तो कहाँ से मिलता है? एम्ब्रॉयडरी वर्क से मिलता है, स्कल्पचर से मिलता है और कार्विंग से मिलता है। इन एंशियंट टाइम पंखाज वर यूज्ड इन टेम्पल्स ऑफ फैन डाइटी। कहते हैं कि एंशियंट टाइम में इनका यूज़ कहाँ किया जाता था? जो हमारे टेम्पल्स होते थे वहाँ पे जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी होती थी उनके ऊपर झुलाने के लिए इनका यूज़ होता था। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट। और राज्य दरबारों में भी जो राजा हमारे बैठते थे थ्रोन पे, उनको भी हवा झुलाने के लिए इनका यूज़ होता था। पंखाज वेरीड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2 इंच। ये साइज में भी वेरी होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इंच से लेकर बहुत लंबे हो सकते हैं, जिनको झुलाने के लिए एक आदमी की पूरी आर्म की स्ट्रेंथ लग सकती है। Over time, पंखाज बिकम सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट। और वो कहते हैं कि इनकी कल्चर इंपॉर्टेंस इतनी थी कि ये इनका ट्रेड भी होता था। दे वर कंसाइडर एगोजिट एंड स्टाइलिश। ये स्टाइलिश होते थे, आल्दो देयर वाज सम स्टेबल कम्युनिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया। और वो कहते हैं इसके कारण ये इंडिया में देखो डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन डेवलप देयर ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। वो कहते हैं कि जो इंडिया के विलेज थे या फिर शहर थे, वहाँ पे थोड़े से आम टाइप के पंखे जो सिंपल थे बिल्कुल वो यूज होते थे, लेकिन जो ट्रेड था वहाँ पे बिल्कुल ही स्टाइलिश और एगोजेटिक जो पंखेज थे उनकी वो टाइप थी वो यूज होती थी। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखाज विद डिस्टिंक्ट मटेरियल और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन। वो कहते हैं कि ईच प्लेस पे अलग अलग, जैसे इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग मटेरियल और अलग अलग डिज़ाइन का पंखा है जो वो वहाँ बनाया जाता था। दे सेट अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते थे और जो इनका बनाने का मटेरियल था वो भी अलग अलग था। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बैम्बू से बनते थे, कुछ केन से, कुछ पॉम ट्री से और सिल्क ब्रास से भी कुछ बनते थे। लेदर और सिल्वर पंखास भी, सिल्वर भी यूज होता था उनको बनाने के लिए, लेदर भी यूज होता था। किसके लिए? डेकोरेटिव बीड्स। डेकोरेट करने के लिए क्या यूज़ करते थे? बीड्स लगाते थे, स्टोन लगाते थे। डिपेंडिंग ऑन वो किस चीज़ पे डिपेंड करता था? जियोग्राफिक्स पे, कल्चर पे और ट्रेडिशनल रिचुअल्स पे, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन जैसे आजकल मॉडर्न टाइम आ चुका है तो पंखास को हम सिर्फ किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। और आजकल ये सिर्फ ट्रेडिशनल क्राफ्ट हमारे इंडिया में बन गई है। क्यों? क्योंकि आज जैसे हम इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज करते हैं तो इनको हम यूज में नहीं लेते। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट इट। वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी टाइप की पंखी है जो छोटी उसको देखेंगे, वो वेरीज करेगा प्लेस टू प्लेस, तो हम उसकी क्राफ्ट को देख के पता लगा सकते हैं कि ये कौन से स्टेट का या किस साइड का है। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम्पल का तौर पे देखें, द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान का एप्लिक हैंड फैन है वो बिल्कुल एंटिक है
किससे बनाया गया? फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स। जो फैब्रिक है वो अलग अलग शेप में लेकर इसका जो पैटर्न है शीव करने का वो अनदर क्लोथ द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। जैसे एक फैब्रिक ले लिया उसके ऊपर दूसरा फैब्रिक लगा के उसके ऊपर नीडल वर्क किया हुआ है तो वो एप्लिक फैन है। फर्दर मोर द जारदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जैसे एक एप्लिक फैन है और दूसरा जारदोजी फैन है। ये दो तरह के जो पंखियाँ वहाँ पे बनती थी। और इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड इनक्रस्ट गोल्ड थ्रेड वर्क। और इसको इनक्रस्ट होता है कवर्ड और डेकोरेटिव। और इसमें जो जारदोजी है इसमें क्या किया जाता है? जो फैब्रिक लेते थे उसके ऊपर फिर उसको डेकोरेट कर देते थे थ्रेड वर्क से। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैन आर पॉपुलर टू। उस टाइम पे वो कहते हैं कि राजस्थान में ये टेम्पल्स में ये हैंड फैन बिल्कुल पॉपुलर थे। दीज आर मेड बाय इनग्रेविंग ब्रास। इनके ऊपर ब्रास यूज किया जाता था। हैव वन लॉन्ग हैंडल और इनका हैंडल था बिल्कुल लॉन्ग होता था। द पेंटेड हैंड फैन, कईयों के जो हैंड फैन थे वो पेंटेड होते थे। कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस एज यूजुअली ऑफर टू गॉड्स। और गॉड को इनको क्या किया जाता था? जैसे ऑफरिंग में किया जाता। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के हैंड फैन है। ये है जो ये एप्लिक हैंड फैन है और ये जारदोजी है। इस पे ये देखो वर्क किया गया है। इस पे जो फैब्रिक है उस पर नीडल वर्क किया गया है। और यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट वाला है एक और, ये देखो ये प्रिंट हैंड फैन है राजस्थान का और इस पे क्या है? ये प्रिंट यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे ये राजस्थान के जैसे 3 हैंड फैन थे ये हमने यहाँ पे देखे। अब हम आगे रीड करते हैं। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात। एडजॉइनिंग होता है पास वाला। जो पास वाला स्टेट है गुजरात है। जैसे राजस्थान में भी कई टाइप के फ़ैन बनते थे और वो कहते हैं कि फिर गुजरात में भी ऐसे ही काफ़ी टाइप के जो फ़ैन है वो बनते थे। हैज़ इट्स ओन इंडिजीनियस टेक ऑन पंखाज। वो भी अपनी एक खास पहचान रखता है पंखा की बनाने में। दिस हैंड फैन आर एलिजेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैन एम्ब्लिस्ड विद मिरर वर्क। कहते हैं गुजरात में प्योर कॉटन का जो क्लॉथ है वो यूज करके उनके ऊपर मिरर वर्क किया जाता था। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स। और जो वहाँ के बीड्स फैन थे उन पे क्या करते थे? वो कलरफुल बीड्स लगाते थे। एंड हैज़ अ सिल्वर हैंडल। और उसके बाद उसके हैंडल था वो जो सिल्वर का लगा देते थे। गुजरात इज द सेंटर ऑफ फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया एंड दिस डेंटी पंखा आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन। और वो कहते हैं कि जो गुजरात है वो सेंटर माना जाता है किसका? बीड्स का। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे बीड्स यूज किए जाते थे और वहाँ पे जो पंखे आजकल वॉल डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। कच्छ इज रिकोगनाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स। वो कहते हैं कि जो गुजरात का एरिया है कच्छ, वो किसके लिए जाना जाता था उस टाइम, अभी भी जाना जाता है? हैंड स्टिच फैन। हैंड वो लेदर लेते थे, लेदर को हैंड स्टिच करते थे और फिर उसको डेकोरेट किया जाता थ्रेड से या फिर वूल से। गुजरात इंडस्ट्रीज होम में होम बेस्ड वुमन वर्कर हैव वर्क टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडरी हैंड फैंस। वो कहते हैं कि आजकल ये जो गुजरात में है जो हैंड क्राफ्ट के लिए यूज़ करने लगे हैं, वहाँ की जो काफ़ी सारी लेडीज़ हैं वो बिल्कुल ना थकते हुए इनको बनाते हैं और काफ़ी टाइप से वो इन फैंस को बनाते हैं जिसके कारण वो अपनी जीविका भी कमाते हैं। विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क है, क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी। वो किस टाइप से आजकल जो हैंडीक्राफ्ट में वो बना रहे हैं वो क्या करते हैं? एक तो मिरर वर्क करते हैं उनके ऊपर और दूसरा क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी उनके ऊपर करती हैं। और उनकी शेप और साइज है वो जो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने पीछे राजस्थान के देखे थे तो अब हम गुजरात के देखेंगे। गुजरात में ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला है यहाँ पे क्या किया इन्होंने? हैंड एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे की है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी उन्होंने की है। और ये दूसरा है बीड्स। इन पे अलग अलग कलर के कलरफुल उन्होंने बीड्स लगाए हैं। और जो ये थर्ड वाला है यहाँ पे इन्होंने जैसे देखो कलरफुल से मिरर है जो वो लगाए हुए हैं। तो जैसे राजस्थान में भी अलग अलग टाइप के जो फ़ैन बनते थे ऐसे ही गुजरात में भी बिल्कुल अच्छे वाले हैंड फैन जो बनाए जाते हैं। आर्टिशन इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखाज फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पोंगी सेंटर ऑफ द सोला। तो बोला गया है कि जैसे हमारे यहाँ जो 2 स्टेट हैं यहाँ पे भी पंखे बनते हैं, लेकिन जो बंगाल के आर्टिशियन हैं वो बिल्कुल ही नाजुक से पंखे बनाती हैं। उसके लिए किसका यूज करते हैं? सोला। सोला क्या है? एक टाइप ऑफ वाटर ग्रास है।
एक जो पानी में होने वाला ग्रास है वो क्या है कि बिल्कुल डेलिकेट है, मिल्की टाइप सा, बिल्कुल दूध के जैसा, बिल्कुल सॉफ्ट है। उसका जो पाम है वो यूज करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाले वो पंखा बनाते हैं। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड एज द ताल पत्र पंखा। और जो पत्ते से बनाया जाता है एक ताल पत्र पंखा बनाया जाता है जो लोग वो आम घरों में यूज करते हैं। दे आर easy to carry and are perpetually kept as an article of possession in Bengalis household। जो ताल पत्थर से वो फैन बनाती हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, उसको कैरी करना और कॉन्स्टेंटली घर पे यूज करना बिल्कुल ही इजी काम है, और वो बंगाली लोग हैं जो घरों पे इसको ही यूज करते हैं। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशन ऑफ फैन एज वेल। और वो कहते हैं कि इंडिया के जैसे और भी स्टेट है वो भी जैसे हमने देखा कि राजस्थान में अलग टाइप के बनते हैं, गुजरात में अलग बनते हैं, बंगाल में अलग बनते हैं, तो वहाँ पर भी बिल्कुल अलग बनते हैं। द पहाड़ हैंड फैंस और उत्तर प्रदेश आर एडोर्न विद प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क एंड सेंटिन फ्रिल। और वो कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो फ़ैन बनाए जाते हैं वो क्या इनको इनको पहाड़ बोला जाता है, पहाड़ हैंड फैन बोला जाता है। और वो यूज़ करते हैं प्योर गोल्ड का भी और सिल्वर जरी का भी यूज़ करते हैं, सिल्क भी लगाते हैं उसमें, और सेंटिन फ्रिल है जो फ़ैन बनाने के बाद हवा झूलने के लिए फ्रिल लगाते हैं वो सेंटिन का क्लॉथ की लगाते हैं। द लार्ज पाम लीफ फैन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में क्या करते हैं जो बड़े वाले पत्ते होते हैं पाम के वो लगाते हैं। एज वेल एज बिहार, बिहार में क्या करते हैं कलरफुल एंड स्टर्डी बैम्बू हैंड फैंस, वो बैम्बू के जो पत्ते हैं उनको यूज़ करते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटीक्विटी एंड रेयरिटी। तो इसके इसके लिए बोला जाता है कि इस तरह अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो फैन बनाए जाते हैं इसके कारण ही इंडिया बाहर पंखों के तौर पे भी जाना जाता है। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडोप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वेरिएशन टू द हैंडीक्राफ्ट फैन। वो कहते हैं कि इन स्टेट्स को छोड़ के काफ़ी सारे इंडिया में जो ट्राइबल्स लोग हैं वो इसको हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के तौर पे यूज करें, जिसके कारण वो अपनी जीविका चला रहे हैं। मटेरियल सच एज, वो मटेरियल क्या यूज करते हैं जैसे ग्रास है, मेटल है, एम्बेडेड इनटू फैन यूजिंग बैम्बू स्टिक है एंड ग्रास। और वो यानी कि ग्रास यूज करते हैं, थोड़ा बहुत मेटल भी लगाते हैं, और फिर जो हैंडल लगाने के लिए बैम्बू स्टिक का वो यूज़ करते हैं। केन एंड पाम लीव आर यूज्ड, केन जो ट्री है उसका भी यूज करते हैं और पाम लीव्स का भी यूज करते हैं। विद सिल्क एंड ब्रास, और थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए उस पर सिल्क का भी यूज करते हैं और ब्रास का भी यूज करते हैं। रिजिड फॉर एंटिक पीस ऑफ दिस हैंड फैन, उनको कुछ पीस को एंटिक बनाने के लिए, उन पे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। द यूज ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न एंड द वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन हैव हेल्प्ड द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिज़ाइन पंखास। और वो कहते हैं कि जैसे जो ये ट्राइब्स वाले लोग हैं वो इनको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए अपनी ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी देने के लिए क्या करते हैं उस पर वाइट इंक का यूज़ करते हैं, रेड बैकग्राउंड बना देते हैं, और फिर वो थोड़े से अच्छे बनते हैं। With time and the advent of technology, innovative creation, the beautiful culture of the Pankhas runs the risk of slowly losing its presence among Indian। और वो कहते हैं कि जैसे आजकल एडवेंट का मीनिंग हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, अराइवल, जैसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इनोवेटिव जो स्टेप है वो उठाए गए हैं, और ब्यूटीफुल कल्चर है जो पंखों की, वो आजकल अपना जो परसेंस है जो पहले इंडिया में एक इम्पोर्टेंस थी वो आजकल ख़त्म होता हमें दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल स्लोली स्लोली लूजिंग हो रहा है। इंडियन वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़ ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्मड इन। वो कहते हैं कि अगर हम इसको पर्सनली यूज़ करना शुरू कर दें इन पंखे को तो फिर क्या हो जाएगा अ कमर्शियल बिजनेस एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियन आर्टिशियन। अगर हम इसको एज ए पर्सनल हर एक घर में इसको यूज करना शुरू कर देंगे तो ये जो इसका परसेंस है, ये जो इम्पोर्टेंस है इसकी, ये स्लो स्लो लूज हो रही है, ये थोड़ा इंक्रीज होगी और फिर एक कमर्शियल बिजनेस में ये आ जाएगा। और इसके बाद जो काफ़ी सारे लोग हैं जो इसके सारे अपनी जीविका कमाना चाहते हैं उनको एक रोज़गार मिल जाएगा। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलरिटी एंड डिमांड सिग्निफिकेंटली फैक्टराइज्ड बाय द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ पंखास बीइंग क्राफ्टेड। और कहते हैं अगर इसकी थोड़ी सी भी पॉपुलरिटी इंक्रीज हो जाती है और थोड़ी सी महत्ता भी इंक्रीज हो जाती है, और इससे क्या होगा फिर वो लोग अलग अलग तरह के अलग अलग वेरिएशन में इनको बनाएंगे और जिसके कारण उनकी जीविका जो अच्छे से चलेगी। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू preserve द एसेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखाज।
एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर स्टोरीज एंड आर्टिशन दिस हैंडमेड इनवॉक्स। और वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए इस क्राफ्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को स्टोरियाँ बतानी चाहिए, इसके जो आर्टिस्ट हैं उनको उनका सम्मान हमें करना चाहिए, जिससे ये अपनी एक जो इसकी एक महत्ता थी वो उसको दोबारा से प्राप्त कर सके। दिस अलाउ कंटेम्प्रेरी पंखास मेक्स द डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रीजन इट्स पॉपुलरिटी। जिससे क्या होगा कि ये जो हमारे घर में ही इसकी जो महत्ता वो इंक्रीज होगी। इट ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड दैम विद द कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। और जिसके कारण जो इसको बनाते हैं उनको एक परमानेंट जीविका जो मिल जाएगी। इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन help separate awareness about the ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियन कल्चर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए वर्कशॉप लगानी होगी, एग्जीबिशन लगाने होंगे, जो इसकी महत्ता के बारे में वो लोगों में एक जागरूकता फैल जाएगी, जिसके कारण इसकी महत्ता और इंक्रीज होगी और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पहले हमें ये लोकल तौर पे करना होगा, फिर थोड़ा सा नेशनल पे और फिर इंटरनेशनल पे हम इसके इम्पोर्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। और जिसके कारण इसके फिर जो डिज़ाइन है उसमें वेरिएशन आएगी, अच्छे से अच्छा वो बनाएंगे और उनको भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।